कैसे हैं आप सब? हम सब अच्छे हैं और उम्मीद है आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि वहाँ पे जो घर पे एक कथा, तो हम गए थे वहाँ पे। और तो मिलिए मेरे घर के सबसे छोटे सदस्य से। ये है मेरी भतीजी, मेरी भाई की बेटी प्रीति। कितनी क्यूट है ना। और ये है मेरी छोटी बहन का बेटा। तो वहाँ पे सभी बहुत खुश हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हो गए। मैं हर्ष को लेके नहीं गई थी और फिर मैंने और मेरी छोटी बहन ने मंदिर सजाया, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो वहाँ पे केले के पत्तों से ही इस तरह से सजाया जाता है। और देखो फ़ोन लेके हाथ में कितनी खुश हो रही है, डांस कर रही है, बहुत खुश है, डांस भी कर रही है, नाच भी रही है। और हमने खाने की कर ली थी बहुत सारी तैयारी। ये हो गया प्रसाद तैयार, पंजीरी और बूरा मिला के, पंजीरी को आटे को भून के और बूरा मिला के जो प्रसाद तैयार करते हैं। और ये हैं आटे की लोइयाँ। और देखिए हमने क्या क्या बनाया है आज। और हमने बनाई है छोले की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी, और पूड़ियाँ हो गई तैयार। इस तरह से हमने सारा प्रसाद तैयार कर लिया, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी था, तो सुबह से पूजा नहीं होनी थी। पूजा 12 बजे से हुई थी, तो आराम से सारी तैयारियां कर ली थी। बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मस्ती कर रहे हैं। छोटी सी देख के सबको खुश हो रही है, क्योंकि अकेली रह जाती है। अब ये दोनों आए हैं यहाँ पे इसके साथ, तो डांस कर रही है, बहुत खुश हो रही है। और ये जो कथा में जो लेडीज़ आई हैं ना, ये उनके बच्चे हैं यहाँ पे, वो भी इनके साथ खेलने में शामिल हो गए। और मम्मी पापा पूजा पे बैठ चुके हैं और पंडित जी आ गए हैं। और ये लेडीज़ें कथा सुनने के लिए आई हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत शुभ होती है और इसको सुनने से काफ़ी मन शांत हो जाता है और अच्छा लगता है। ये हैं लड्डू गोपाल जी। पूजा में लड्डू गोपाल जी को बैठाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए उनको पूजा में बैठाया जाता है। उनके बिना ना पूजा नहीं होती। और फिर कथा पूर्ण हो गई और फिर आरती कर रहे हैं सब लोग। कर रहे हैं तुम पूरन परमात्मा। अब मम्मी कर रही हैं आरती, सभी लोग आरती कर रहे हैं। परमेश्वर परमेश्वर। दादू ने भी आरती कर ली, उनसे थाली लेके फिर मैंने भी सत्यनारायण भगवान की आरती उतार दी। और सबको आरती देने के लिए पंडित जी ने बोल दिया, तो मैंने सबको आरती दे दी। फिर हवन के लिए पापा जी बैठ गए। पंडित जी ने फिर हवन कराया था।
फिर आरती ख़त्म होने के बाद फिर हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसके बाद हम सब ने खाना पीना खाया। मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर अब हम जा रहे हैं कथा को सराहने के लिए, क्योंकि ये मेरा गांव है। यहाँ से यमुना जी पे ही कथा सराहने के लिए जाते हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको सारा रास्ता दिखाती हूँ और बहुत मज़ा आएगा। और आप देखिए, ये मैं और मेरी छोटी बहन चल रहे हैं और ये है मोर, जो कि बहुत प्यारा लगा तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। खेत हैं, काफ़ी हरियाली है, तो इस तरह से ये पशु पक्षी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक आश्रम है, इसलिए यहाँ पे मोर और गौशाला भी है। देखिए, जा रहे हैं हम कथा सराहने के लिए। ये मैं हूँ और ये है मेरी छोटी बहन और ये उसका बेटा। ये वहीं से वहीं चली जाएगी नाव में बैठ के। देखिए कैसे खेत खलियान है, कितना कच्चा रास्ता है। और अब आ गए हम यमुना जी पे। देखिए यहाँ ये इधर की साइड ये कच्चा रास्ता है, फिर यमुना जी बह रही हैं और उधर से पूरी मथुरा है। अब यहाँ पे दीपदान की तैयारी हो रही है, दीपदान किया जाएगा। और तिलक लगा दिया लावण्या के। और ये दीपों को यमुना में प्रवाहित कर दिया मम्मी ने। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, यमुना जी पे ही कथा को सराहने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी साफ है। और मम्मी ने यहाँ पे पूजने के लिए साथिया भी काढ़ा है। आप दिखाती हूँ आपको मैं मथुरा। देखिए वहाँ से शहर एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है, बस यमुना जी है बीच में और यहाँ से बैठ के बिल्कुल ही हम उधर जा सकते हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है, एकदम बढ़िया। यहीं से ही यहाँ से पल्ली पार ही द्वारकाधीश का भी मंदिर है। और नाव में बैठ के देखिए दर्शनार्थी श्रद्धालु भ्रमण कर रहे हैं और यमुना जी का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे भी घूमने फिरने के लिए लोग गांव के आ जाते हैं यमुना जी के। और पक्षियों का कलरव और यमुना का पानी आप देखिए, ये गंगा जी का पानी थोड़ा सफ़ेद होता है और ये पानी थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि यमुना थोड़ी सांवली है। और देखिए नाव में बैठ के लोग आनंद ले रहे हैं। और इधर से आ रहा है स्टीमर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि लोग जाने आने के लिए सुविधा हो, जल्दी से पहुँच जाए, इसलिए लोगों ने अब स्टीमर भी ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे ये इधर उधर की सवारी करते हैं, उधर से इधर लेके आते हैं, उधर से उधर पहुँचाते हैं लोगों को। यहाँ पे यमुना है, यमुना पे जो कथा होती है ना, तो उसको सराहने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे यमुना पे आई है मेरी मम्मी, जो कथा हुई थी उसको सराहने के लिए। और आपको दिखाती हूँ यमुना का नज़ारा, चलिए। और चंचल नाव में बैठ के चली गई, ये उधर मथुरा में ही रहती है। और अब हम वापस घर की तरफ आ रहे हैं। देख ही नहीं रही है मेरी तरफ, अब देखिए स्माइल की छोटी सी गुड़िया, प्यारी सी, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। और यहाँ पे मिला हमें ये कृष्ण कालिंदी मिलन स्थल, तो यहाँ पे यही रास्ते में ही पड़ता है। तो हम इसमें गए, हमने यहाँ पे ठंडा पानी पिया, दर्शन किए और फिर आ गए। देखिए अभी दिखाती हूँ, क्योंकि कई बार दर्शन किए हैं तो ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, हमने पानी पिया ठंडा, बच्चों को प्यास लगाई थी। देखिए कालिंदी कृष्ण मंदिर,
और ये है दुर्वासा ऋषि का तपोस्थल स्थल। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके देन, बाय।